समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी से, तो हम पहले जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं टॉपिक वाइज सीरीज में वो मोलरता के कर रहे हैं, मोलैरिटी के। तो आज मोलैरिटी का हमारा एनसीईआरटी से ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मोलरता के एनसीईआरटी में और भी न्यूमेरिकल हैं, लेकिन वो आपको मिक्स करके दे रखे हैं। जैसे आपको मोल प्रभाजी पूछ लिया और साथ में उसने मोलरता भी पूछ ली। तो जब हम आपको मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, कराएंगे, सोल्व कराएंगे, तो उसे हम उसी के साथ सोल्व करा देंगे। तो आप अभी ये मानिए कि आपकी एनसीईआरटी में ये मोलरता का लास्ट न्यूमेरिकल है। अगर अभी तक आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ये सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारी अभ्यास का एक्सरसाइज का कौन सा सवाल है? 27, बोले तो 27वां। 1.27 का मतलब ये है कि जो आपका पहला चैप्टर है, जो पहला एकक है, पहली इकाई है, पहला यूनिट है, उसका 27वां क्वेश्चन है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए बहुत ध्यान समझो। अगर CuS बोले तो कॉपर सल्फाइड कह दो, या कॉपर मोनोसल्फाइड कह दो, या कॉपर सेकंड सल्फाइड कह दो, या क्यूप्रिक सल्फाइड भी बोल सकते हो, का विलेयता गुणनफल सोलिबिलिटी प्रोडक्ट 6 × 10⁻⁻16 है, तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। उसकी बोले तो CuS की अधिकतम मोलरता ज्ञात करनी है आपको जलीय विलयन बोले तो एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए विलेयता गुणनफल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसको, तो कैसे लिखते थे हम? KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 6 × 10⁻⁻16 बोलो इतना दे रखा है। चलिए अब बहुत ध्यान समझेंगे आगे। उन्होंने लिखा जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता, हम लिखेंगे जलीय विलयन में उसकी बोले तो CuS कॉपर सल्फाइड की अधिकतम मैक्सिमम मोलरता बराबर है किसके भाई? बराबर है CuS की मोल पर लीटर में विलेयता की, विलेयता बोले तो सोल्युबिलिटी की। बात समझ में आ गई? ये बात याद रखनी है आपको कि जलीय विलयन में कॉपर सल्फाइड की अधिकतम मोलरता का मतलब क्या है? अधिकतम मोलरता का मतलब यह है कि कॉपर सल्फाइड की मोल पर लीटर में, कॉपर सल्फाइड की मोल पर लीटर में विलेयता। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। यदि मैं ये करूं, यदि कॉपर सल्फाइड की मोल पर लीटर, भाई ये भी तो मात्रक किसका होता है? मोल पर लीटर। मोलरता का तो मात्रक भाई मोल पर लीटर, मोलरता का तो मात्रक होता है। यदि कॉपर सल्फाइड की मोल प्रति लीटर में विलेयता सोलिबिलिटी क्या हो? S बोले तो सोलिबिलिटी S हो तो यदि CuS की मोल पर लीटर में विलेयता S हो, S मोल पर लीटर। क्लियर? आप लिख भी सकते हो S मोल पर लीटर। चलिए आगे चलते हैं। इधर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बात समझ में आ गई मैंने क्या माना है? सही है। देखिए जो हमारा KSP होता है ना, उससे पहले रिएक्शन लिख दूं एक मैं। देखिए CuS रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर?
देखिए अब जो हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है पता है आपको? जो हमारे आयन है ना, ये आयन, इन आयन के गुणनफल के बराबर ही होता है। इन आयन के गुणनफल के बराबर होता है KSP। सही, ये हो गया, इसका मतलब मोल पर लीटर। यस, देखिए अब हमने क्या माना था अभी भाई? ये माना हमने S, इसे भी माना हमने S मोल पर लीटर। तो देखो क्या बनता हुआ नजर आ रहा हमें, S²। मैं S को यहां ले आया, S² को ऐसे कर सकता हूं, कर सकते हो सर। ये आ गया √KSP। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है तो मैं रख दूंगा यहां पर। मैंने इसकी वैल्यू रख दी 6 × 10⁻⁻16। बताइए इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर मैं आगे चल दूं और सोल्व करूं इसे, तो देखिए क्या होगा। इसे √6 कर लिया इंटू 10⁻⁻16। ये रूट है, इसकी इस समय वैल्यू कितनी होगी? 1/2। इसकी इस समय वैल्यू क्या होगी? 1/2। ऐसा क्यों करा? अरे भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, समझ गए? 2 × 8 = 16। और √6 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? √6 की वैल्यू होती है 2.45 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर? 8 बचा, और इसका मान क्या आया था? मोल पर लीटर। या मैं लिख सकता हूं m, या मैं लिख सकता हूं 2.45 10⁻⁻m मोल पर लीटर। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 2.45 10⁻⁻8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए ये होगा इसका आंसर। बताइए समझ में आया? तो लिख दो यहां पर। क्या लिख दे सर? अब देखिए रेड पेन से लिखता हूं, रेड मार्कर से लिखता हूं। अतः ये वाली बात, जलीय विलयन में CuS की अधिकतम मोलरता कितनी है? 2.45 10⁻⁻8 m है। जलीय विलयन में CuS की अधिकतम मोलरता 2.45 10⁻⁻8 m बोले तो मोलरता या मोल पर लीटर। ये सब बातें मैंने m के बारे में लिखी है। बताइए समझ में आया? न्यूमेरिकल क्लियर? तो ये था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.27। तो अब हम मोलरता के वो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो हमारे लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चन मोलरता के पूछे गए हैं उनको हम करेंगे पहले सोल्व। वो सोल्व करने के बाद फिर हम इस तरह से मोलरता के एनसीईआरटी के निपटाएंगे, फिर बोर्ड के निपटाएंगे, फिर मोल प्रभाज के एनसीईआरटी के निपटाएंगे, फिर बोर्ड के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी पर वो निपटाएंगे। क्लियर? तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए जो ये वर्गमूल निकाला ना, ये निकालना आप जरूर सीखिए। देखिए कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आपको मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊं, इसीलिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत से और दिल और जान से पढ़ाई में डट जाइए, लग जाइए। जब तक पीछे मुड़कर मत देखिए, जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, आपका अपना सपना, आपके घर वालों का सपना पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। इस तरह से मेहनत करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।